देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्ला गायब, एक के बाद एक हरबा और लेवल प्लेइंग फील्ड का तजुर्बा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इलेक्शन शेड्यूल आने और कागजात नामजदगी जमा होने का मरहला आते ही सियासी मैदान में घुमसान की जंग शुरू हो गई है। कहीं इलेक्शन के खिलाफ साजिशों के जाल फेंके जा रहे हैं तो कहीं इलेक्शन की शफाफियत को मुतनाज़ा बनाने की काविशें हो रही हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशों के आगे बंद बांधने की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है, तो दूसरी तरफ एक पार्टी को ही इलेक्शन से बाहर निकालने के इकदाम सामने आ रहे हैं। आज बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का बड़ा रिलीफ मिला तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी तकलीफ भी उनकी पार्टी को दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन से वही फैसला आ गया जिसका खदशा था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर PTI से बल्ले का निशान छीन लिया है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद आने वाले इस फैसले को एक पार्टी से फील्ड ही छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी से इम्तियाजी सलूक कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करने का मंसूबा कहा जा रहा है, एक पार्टी की मकबूलियत से खौफ कहा जा रहा है, एक पार्टी के लाखों अरकान और करोड़ों वोटर्स की तौहीन कहा जा रहा है, करोड़ों लोगों से वोट जैसा बुनियादी हक छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी से लिया जाने वाला सियासी इंतकाम कहा जा रहा है, इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बदतरीन मिसाल कहा जा रहा है, किसी एक या चंद अखशास के गुनाहों की सजा पूरी पार्टी को दिया जाना कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से पहले ही शिकस्त से दो चार करना कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन की तारीख की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो वक्त पर इलेक्शन करवाने की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो पत्थर पर अपनी खींची गई लकीर की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन के रास्ते के पत्थर साफ करने की मुहाफिज है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को इस तरह टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन के मैदान से आउट न करने की मुहाफिज भी बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस आखिरी वक्त में एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने का नोटिस लेकर करोड़ों वोटर्स के हुकूक की मुहाफिज भी बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खुद तफसील से जायजा लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करके कानून पर मुकम्मल अमल की मुहाफिज भी बनेगी? और फिर सिर्फ बल्ले का निशान ही नहीं, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड न दिए जाने की भी शिकायत हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजा है। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद इस लेवल प्लेइंग फील्ड की भी मुहाफिज बनेगी? PTI को शिकायत है कि उसके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उसके कारकुनान को कागजात जमा करवाने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट हर किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी मुहाफिज बनेगी? जनाब, ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले और PTI को बल्ले के निशान से महरूम करने के बाद पूछे जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अवाम की तरफ से पूछे जाने वाले इन सवालों का जवाब देगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब की कमिटमेंट थी कि शो में हमारे साथ वो होंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो इस वक्त नहीं हैं। और आजिज़ ढामरा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आजिज़ ढामरा साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात का आगाज़ तैमूर झगड़ा साहब आपसे करती हूँ। सर, ये इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है और आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है। तो पहले तो ये बताइए कि ये PTI के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड था और मैं अपने वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर्स को, यानी पाकिस्तान के बेशतर वोटर्स को ये कहूंगा कि घबराइए नहीं। 8 फरवरी को PTI इलेक्शन में होगी और जो भी हो आपने वोट इमरान खान को देना है और ये सबूत है कि क्यों देना है। अब आपने कहा कि इसमें इशू क्या है? इशू तो ऑब्वियसली है कि आखिरी मिनट पे जो है वो हमसे एक सिंबल लिया जा रहा है ताकि वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए। देखिए, इसकी कॉन्ट्रास्ट ऐसे कर, जो इलेक्शन कमीशन 500 दिन में नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शंस नहीं करा सकी, 330 दिन में पंजाब और KP के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं करा सकी जी, 140 दिन नेशनल असेंबली के इलेक्शंस
असेंबली डिसॉल्व होने के बाद नहीं करा सकी। 13 सितंबर को फैसला अनाउंस करती है कि पीटीआई के इलेक्शंस ठीक है जी, और 70 दिन वो फैसला महफूज रख के फिर कहती है कि 20 दिन में इलेक्शन करा। मैं उस पर कमेंट नहीं करता, आपसे मैं पूछता हूं जी, आप में कुछ गलत लगता है या नहीं? और एक और सवाल पूछता हूं कि जो आज और कल और परसों हो रहा है सामने, सबके सामने, जी, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स, वहशत दहशत, एक एक आदमी को जो है वो फॉर्म्स जमा करने नहीं दिया जा रहा है बिलखसूस पंजाब, वो ठीक है। लेकिन आप जो नुक्ताचीनी आपने 175 पार्टियों में नहीं की, आप पीटीआई के कर लिए जाए। ठीक, क्यों हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन करना चाहते हैं? ठीक, ठीक। अच्छा जगरा साहब, आपने जो अभी बाकी पॉइंट्स उठाए, आज एक अच्छी खबर भी आई कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ भी मिला है। मैं जरा सब पे बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि हमारा वोटर कंफ्यूज होगा, तो वोटर कैसे कंफ्यूज होगा? हाँ, बल्ले का निशान तो अब नहीं मिलेगा, अब आप आगे क्या वे फॉरवर्ड है मैं वो भी पूछती हूँ, लेकिन क्या अब आपके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे, और आप समझते हैं कि फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जीत सकेगी? इंशाल्लाह जीत सकेगी, क्योंकि देखिए अगर 7 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को पाकिस्तान की तारीख की बुरी तरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैंपेन के बावजूद कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत, सर वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हैसियत में अब आपके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद हैसियत में लड़ेंगे, तो जाहिर है पे सबको जो निशान है वो तो अलग अलग ही मिलेगा ना, तो इससे तो जाहिर है वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन तो आएगी। नहीं, तो मैंने आपको यही कहा, अगर आप बात करने थे जी कि वोटर समझदार है, हाँ, पहले तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कल या परसों, ठीक है, ठीक है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सेट किया है कि जमहूरियत को किसी को डिरेल नहीं करना चाहिए, मतलब जो पनिशमेंट कभी अयूब खान साहब को या याया खान साहब को या जियाउल हक को या परवेज मुशर्रफ को नहीं मिली, वो उमैर नियाजी को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस कदम में कोई जो है वो इल इंटेंट हुई, बदनीयती हुई जी, तो ये जमहूरियत को डिरेल करने की पनिशमेंट शायद उन लोगों को भी मिले जिन्होंने ये फैसला किया। ठीक है। आदिल धामरा साहब, आप समझते हैं इलेक्शन का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब से कुछ देर पहले जो फैसला आया है वो दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है, और आपको लगता है कि इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस पर कोई असर और फर्क नहीं पड़ेगा? देखें, ये एक टेक्निकल फैसला है इलेक्शन कमीशन का। मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं तो इन तमाम हालात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता है, बिल्कुल भुगता है, बिल्कुल ठीक है। वो एक आमरत का दौर था और उन्होंने आमरत मुसल्लत की हुई थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, और बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था, फिर वो छीन लिया गया, फिर तीर आया, और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुशर्रफ के दौर में एक कानून पास हुआ कि जो जिनके ऊपर केसेस हैं लीडरशिप के ऊपर, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। इट मीन्स कि वो एक ऐसी साजिश थी कि आप बड़ी मेजर पार्टियों को इलेक्शन से बाहर कर रहे थे। फिर शहीद बीबी ने अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली और उसके बुनियाद पर हम इलेक्शन में फिर आ गए। यहां तक तो बात ठीक है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह इलेक्शन से आउट नहीं किया जाना चाहिए, मगर ये टेक्निकल इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जस्टिस वहीदुद्दीन जब रिटायर के इलेक्शन कमिश्नर बने थे पीटीआई के, तो उस वक्त जब कोई प्रेशर नहीं था पीटीआई पे, एक इलेक्शन हुई थी तो उन्होंने खुद कहा था कि जी पीटीआई के ओहदों में पैसे लगे हैं या इस तरह की कोई धामरा साहब, वैसे मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये इतना बड़ा इशू है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जाता? मैं एक अवामी तासुर की बात कर रही हूँ धामरा साहब। सर, हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे इससे मुख्तलिफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं? पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का हाल सुना दे, वो कैसे होते हैं सर? देखें पारस, ये सवाल आप इलेक्शन कमीशन से करें कि अगर उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन को कागजम करार दे दिया है, पीटीआई ने, देखें, जब इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन दिए, उसके बाद जल्दबाजी में इन्होंने इलेक्शन किए, जो भी तरीका खैर इख्तियार किया, अगर वो बेहतर कोई इलेक्शन इंट्रा पार्टी करते और इलेक्शन कमीशन उससे मुतमिन होता तो शायद आज का फैसला ना आता। अब ये ऑप्शन पीटीआई के पास मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट देखते हैं कि क्या फैसला देता है। बिल्कुल, मगर दूसरी पार्टियों से बकौल आपके
कि दूसरी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन अगर मुतमिन नहीं है तो जाहिर है फिर पीटीआई जा सकती है हाई कोर्ट में और सब पार्टियों को चैलेंज कर सकती है। सर बिल्कुल ठीक है ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तो होता ही है कि इन्हीं की पार्टी से लोग उठते हैं और इनको चैलेंज कर देते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी ने भुगता है, तलवार का निशान से आपको महरूम किया, फिर तीर का निशान दिया, उस पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़े और जीते भी। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हुआ ना कि किसी बड़ी सियासी जमात में बड़ी तादाद में लोग अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी को मौका तो मिला था, इलेक्शन तो आपने लड़ा था ना, तो आपको नहीं लगता कि इनका वोट बैंक इससे मुतासिर होगा? देखिए अब वो तो पीटीआई पे मुनसर होता है कि इनके काफी वकला की टीम है, वो इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में इन्होंने फॉर्म भी लिए हैं। देखिए एक तो मैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी में इस बात से इनकार नहीं करता कि किसी भी पार्टी को आप कालनम करार दे दें और इलेक्शन से बाहर कर दें या उनका निशान ले लें, इस बात के हामी हम नहीं है। मगर ये एक टेक्निकल इशू इसलिए कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमिश्नर जो खुद इमरान खान साहब लाए थे और बड़ी तारीफ करके लाए थे राजा सिकंदर साहब, अब उन्होंने अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कहीं ना कहीं जोर नजर आए होंगे क्योंकि चैलेंज किया है फिर लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, तो ये जाहिर एक कानूनी नुक्ता है। अगर उन्होंने ठीक फैसला आज नहीं किया तो हाई कोर्ट में पीटीआई मेरे ख्याल में जाएगी, जाना भी चाहिए। और चलिए सर, चैलेंज तो अब हुआ है ना, वो जून 2022 वाले भी चैलेंज हुए थे, पता नहीं किसने किए थे। मैं जरा निहाल हाशमी साहब से भी इस पे कमेंट लूं। निहाल हाशमी साहब, नून लीग तो इस वक्त में ये कह रही है, वो 2018 इलेक्शन हमें याद करवा रही है कि मियां साहब की पार्टी सदारत खत्म हुई थी तो जो सेनेटर्स थे पीएमएलएन के, उनको भी आजाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ना पड़ गया था। लेकिन आपको पता है सेनेट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं और वोटर जो है वो कंफ्यूज नहीं होता उसमें। सर, तो आप ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को कैसे देख रहे हैं जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इलेक्शन कमीशन और का ये फैसला आपने कहा और मुझसे सवाल किया तो मेरे बैकड्रॉप पे तनाजुर में मैं उसी पस मंजर को याद कर रहा था जी। जब 2018 में हमारे पार्टी के साथ ये कुछ किया गया कि हमारे पार्टी के जो सदर थे उनसे सदारत का ओहदा मनसब छीन लिया गया था जी। और फिर वो आपने ठीक कहा, सादी अब्बासी और एक और हमारे दो साहब को आज़ाद जाना पड़ा सेनेट के इलेक्शन में। और उसके अलावा जो 2018 में हमारे साथ हुआ वो नाकाबिले बयान है। पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया और लोग ज़बरदस्ती लोगों को इधर उधर किया गया। तो हम एक मराहिल से गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल से जो आजिज़ ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातें इन मराहिल से गुजर चुकी है और सियासी जमातें इन मराहिल से गुजर करके दोबारा अपने वजूद को बरकरार करना और रखना जानती हैं और हमने ये कुछ करके दिया और सारे मसाइब से होके आए हैं। मैं ये समझता हूँ ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इस इलेक्शन जैसा आजिज़ ने कहा कहीं कोई झूल, देखिए ऐसे नहीं, वो अकबर बाबर साहब अगर गए हैं, कोई बाहर का आदमी, कोई पीपीपी या पीएमएलएन का आदमी नहीं गया उस इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए, या कोई और दिगर पार्टियां नहीं गई हैं। ये घर से आग लगी, घर को आग लगी घर के चिराग से, बिल्कुल। तो ये जो घर को आग लगी घर के चिराग से, वो वाली बात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो लूपहोल्स क्या था और फिर इनके वकील साहब, मैं आपकी राय इस पे कह रही हूँ ना कि इतना गैर कानूनी काम हो गया था कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और अब उनके लिए इलेक्शन लड़ना नामुमकिन हो गया है। देखिए या हो जाए, देखिए हम ये हमारी मर्जी मंशा नहीं है, हम अपने निशान पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने मंशूर पे जाते हैं। और 2018 में भी हमने पीटीआई को शिकस्त दी थी, शिकस्त फाश दी थी हमने। पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और कौमी असेंबली में भी हमारे लोगों को जबरदस्ती हराया गया था, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब को कराची से एक दिन के बाद उनको शिकस्त दिलवाई दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे मराहल से हम गुजर के आ चुके हैं। हमें कोई बल्ला हो या बगैर बल्ला हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं। हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, शेर के निशान पे लड़ रहे हैं, अपने मंशूर के साथ लड़ रहे हैं, अपने काम के साथ सर, आप एक वकील भी हैं, अब ये क्रेडिबिलिटी के साथ, बिल्कुल ठीक, आप एक वकील भी हैं, तो क्या राय है? आप पीटीआई कह रही है ना कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, तो आपको लगता है कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी देखे, उनका था ना बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी? राय क्या है? अभी ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए। मैं ये समझता हूँ कि उनका बुनियादी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बुनियादी हक और जो पॉलिटिकल वर्कर का रोल है वो बहुत बुनियादी हक तो है उनको जाने का, मगर उनके पास पॉलिटिकल रोल वाले वर्कर्स और वो लोग नहीं है जो उस पार्टी को कैरी ऑन कर सके क्राइसिस के वक्त में। वो जेल जाए या कोर्ट जाए, उनको बड़े इस्तकामत के साथ, देखिए नहीं, उनको बड़ी इस्तकामत के साथ हमारा ना, हमारी पार्टी के साथ तो यहाँ तक कर दिया गया था कि मरियम नवाज साहबा जो है वो कभी पार्लियामेंटेरियन नहीं रही, वो एमएनए के इलेक्शन लड़ी, एमपीए नहीं लड़ी, उसके बावजूद उनको 7 साल के लिए, मैंने 2 टर्म के लिए नाअहल कर दिया गया था। आपको याद होगा कैप्टन सफदर साहब चूंकि उनके
हस्बैंड से तो उनकर दिया गया था। तो आप देखिए हर बार एक नया तौर तरीका होता है। तो हम ये समझते हैं कि निहाल हाशमी साहब, आपकी बात ठीक है, देखिए ना अहलियां होती हैं, लेकिन पार्टी को तो इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाता ना सर। और अब जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, अभी मैंने पहले भी कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में मार्च के लिए जाहिर कर रहे हैं। आप देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता और ना ही मैं इलेक्शन कमिशन के बिहाफ पे कोई बात कर सकता हूं। सर, एक आम आदमी के बिहाफ पे तो बात कर सकते हैं कि एक आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा निहाल हाशमी साहब। देखिए मैं समझता हूं कि नहीं, आम आदमी की बात ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। जो हम महरूम रहे, जो हमें नहीं मिला है जो मौका, हम तो इसके डसे हुए हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी पार्टी PMLN इसमें डसी हुई, मरियम नवाज इसमें डसी हुई है। हमें विक्टिम बनाया गया था। 2018 का इलेक्शन हमसे चुराया गया था। हम नहीं चाहते हैं किसी को विक्टिम बनाया जाए। हम अपने बलबूते पे, अपने कारकर्दगी पे, अपने क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम किसी का हाथ पैर बांध करके इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अच्छा। हम चाहते हैं कि हर कोई खुले हाथ के साथ आए। चूंकि हमारे अपनी है, चूंकि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की काबिज हमारे लिए नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन के जो CEC कौन लेके आता? CEC को लेके इमरान खान साहब आए थे। इमरान खान साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे। एक मिनट सुन लेना, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं थे, ना नवाज शरीफ साहब को उसमें कोई अमल दखल था। ये इमरान खान साहब लेके आए थे। उन्होंने नॉमिनेट किया था। हमें कहा, हमारे जो ऑपोजिशन थी, हमने कहा ठीक है जी, हम अगर वजीर आजम लेके आते हैं, नेकनी इख्तियार कर लेते हैं। हमने कभी इस तरह की 2 नंबरी का काम नहीं किया है। ठीक सर। अच्छा झगड़ा साहब, एक तो निहाल हाशमी साहब ने कहा ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में वाकई हमने ऐसे नहीं देखा कि उन्हीं के लोग इस तरह से खड़े हों और चैलेंज कर दें। और दूसरी बात, आपका जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है ना, वो ये इल्जाम लगा रहा है, जो भी आपने भी बात की, कि PTI के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। यानी कि जब वो इलेक्शन ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कागजात उनसे छीन लिए जाते हैं। और ये अटक, हाफजाबाद और सियालकोट और भी कई जगहों पर ये वाकयात बताए गए हैं। सर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप समझते हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा आगे? आई एम सॉरी, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया ठीक है, हम इनसे मिलते हैं और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। और वहां से 3 घंटे बाद जो है वो इलेक्शन से जो है वो कागजात नामजदगी के डेडलाइन से 2 दिन पहले जो है वो सिंपल ले लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जिसने लास्ट मिनट में चेंज करने पे जो उमैर नियाजी की पिटिशन थी कि ROs जुडिशरी से और ब्यूरोक्रेसी से ना हो, इतनी सख्ती से नोटिस ले लिया था कि जैसे मैंने कहा कि उमैर नियाजी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस मिल गया। और किस चीज के लिए? डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। जी ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के काम को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्यों नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? उनको भी देख लें और निहाल हाशमी साहब देख लें। बात फिर उन्होंने ठीक की है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं, वो आपको वो वीडियो याद है ना, वो जिसमें वो लोग जो है वो गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर और उनसे पूछा लगा। तो इस्लामाबाद के एक MLA है तारिक फजल चौधरी साहब, शायद आपको पता है कौन सी पार्टी से वो, क्योंकि वो लोग लाए थे PTI में, नून लीग। अच्छा। तो नून लीग के लोग आए थे PTI को के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये तो कुछ दाल में काला। अकबर एस बाबर की बात करें, वो तो ठीक है कि थी, उनके अलावा 13 लोग और लेकर गए थे, लेकिन अकबर एस बाबर तो कहते हैं मैं PTI का बानी रुकन हूं। आप उनको नहीं मानते और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले वो सामने रख देते हैं कि ये मेरे हक में। पहले तो मुझे नहीं पता इस्लामाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो PTI का रुकन इलेक्शन कमीशन एंड इस्लामाबाद हाई। अकबर एस बाबर को तो मैंने 6 साल में नहीं देखा जो मैंने सियासत की है। मान ले कि वो बानी रुकन है भी, ये तो ऐसे बात है कि जैसे वो एप्पल जो कंपनी है जो जिसके हम फोन्स लेते हैं, उनके फेमस तो बानी रुकन थे स्टीव जॉब्स, एक और थे स्टीव वॉजनियाक। अब स्टीव वॉजनियाक साल बाद चले गए थे। अब आज उनके CEO है टिम कुक। स्टीव वॉजनियाक कह गए एप्पल के फैसले। अच्छा सर, ये कॉर्पोरेट लॉज जो है ना, ये अलग होते हैं, इसके जो कवायद और ज़वाबित कवानीन होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे ये बता दें कि अब इमरान खान गुज़िश्ता चंद सालों में इंतखाबी मैदान में हमेशा एक रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। एक इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटों पे खड़े हुए और सीट्स जीती भी उन्होंने। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक लग जाएगा? ये तोशा खाना में सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया।
एक रिकॉर्ड नहीं तो कोई और रिकॉर्ड बन जाएगा। पहला रिकॉर्ड तो ये बन जाएगा कि लगता है ऐसे है, और उम्मीद है कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन लगता है ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे रिग्ड इलेक्शंस करने वाले। तो एक रिकॉर्ड तो ये हो सकता है। दूसरा रिकॉर्ड ये हो सकता है कि ऐसे इलेक्शंस में भी जो पिछले 2-3 दिन में सारी जो है वो प्री पोल रिगिंग हुई, बिलखसूस पंजाब में हमारे कैंडिडेट सब की वीडियोस जो हैं वो सामने खौफनाक है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम कोई नॉर्थ कोरिया या कोई अफ्रीकन डिक्टेटरशिप में फिर रहे, या कोई जनरल डायर दोबारा जो है वो पंजाब पुलिस के हेड बन गए। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, ये नून लीग का माजरत के साथ जो भी बंदा बोलता है उनके अल्फाज में और उनके अल्फाज के बोलने के अंदाज में खौफ नजर आता है। तो जो पीटीआई की इस हालात में भी जीत होगी इमरान खान की जेल से, वो दूसरा रिकॉर्ड होगा। ठीक, निहाल हाशमी साहब वैसे खौफजदा हैं आप? देखिए, खौफ उनको आता है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज ले लें, जो पाकिस्तान में खातिमुन नबीन ना बोल सके, जो नौजवानों के अखलाक बिगाड़ दें, जो लोग पाकिस्तान में नौ में के वाकयात करते हैं, जो पाकिस्तान के हर इशू को नॉन इशू बना दे, जो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दे, वो खौफजदा है। अच्छा। मोहम्मद नवाज शरीफ की चलती फिरती बोलती तस्वीर पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे कोने कोने करिए में है, कहीं पे मोटरवे है, कहीं पे ये जो खौफ है ना, मैं इस पे आगे एक बात, हर घर में लैपटॉप है। क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान को भी इंतखाबी मैदान में होना चाहिए? खौफजदा वो लोग, देखिए खौफजदा वो लोग हैं बिल्कुल। मुझे अगर ऐसे इलेक्शन लड़ने का क्या मजा आएगा? खौफजदा वो लोग हैं, मुकाबले ना हो। सुन लेना, खौफजदा वो लोग हैं जो 2018 में धांधली करके आए, आरटीएस को बैठाल के आए। खौफजदा इसलिए है कि अब साकिब निसार नहीं है, खौफजदा इसलिए है कि आसिफ शहीद खोसा नहीं है, खौफजदा इसलिए है कि अब जनरल फैज हमीद नहीं है। वो लोग खौफजदा है, हम खौफजदा नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है आप खौफजदा हैं। काम से आए थे, अपने किरदार से, एबिलिटी से। मैं ब्रेक के बाद बताती हूँ कैसे, और ढामरा साहब भी बताएंगे पाकिस्तान के सियासी मैदान। तो फिर अभी तक अवामी जलसे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दीजिएगा। आप तो मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा किया और फिर मीडिया टॉक्स, और अब अपने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों तक ही महदूद हो गए हैं। 47 डेज रह गए हैं, दिल्ली भी करीब आ गया है। कब करेंगे जलसे अवामी? ब्रेक के बाद बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज की। अच्छा ढामरा साहब, आप समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो रिमार्क्स आए हैं, इसके बाद अब जो साइफर का केस है वो बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफवर्जी साबित नहीं हुई है और इमरान खान बेकसूर हैं। देखें, आपने अगेन कोर्ट के हवाला दिया है ना भारत, तो हम यही कह रहे हैं कि आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे बल्ले को मतलब उठाने वाली बात की, जो इंट्रा पार्टी कालंदम की, तो कहीं ना कहीं पीटीआई को रिलीफ तो मिलता आ रहा है शुरू से लेके आज भी। हम महसूस करते हैं किसी ना किसी केस में उनको रिलीफ मिलता है। अब ये सारी चीजें अदालतों में मौजूद होती हैं, अदालत डिस्कशन करती है, अगर प्रोसिक्यूशन ठीक है तो अदालत भी उस पर फैसला सुना देती है। तो यही हम कर रहे हैं कि ये तासुर लेना कि अदालतें या रियासती इदारे यकमुश्त पीटीआई के खिलाफ है या उसको दीवार से लगा देता हूँ, ये चीज आपको नजर नहीं भी आती। अभी जिस केस का आप हवाला दे रही हैं उसमें पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जी रिलीफ मिल रहा है, और खुद पीटीआई कह रही है कि अभी तक अदालती फैसलों में रिलीफ नहीं मिला था। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो जमानत जो दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, तो ये एक बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए। लेकिन जो उनके बाकी एतराजात हैं और उसकी लंबी लिस्ट है, आप समझते हैं कि वो गलत हैं या कोई है जो इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि आरओज डीआरओज का मसला हल्का बंदियों का है, फिर वो कह रहे हैं कागजात नामजदगी उम्मीदवारों से उनके छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे हैं, उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, वर्कर्स कन्वेंशन पे पाबंदी लगाई जा रही है। देखें, भारत में अगेन कहूंगा कि अभी रिसेंटली जब आपने आरओज और बीआरओज के हवाले से जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, एक दिन में उन्होंने सारी इलेक्शन को पटड़ी से उतार दिया ना, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा जी। तो इसलिए ये कहना कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल रहा या पीटीआई की बात सुनी नहीं जा रही, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। बाकी जहां तक आपने कहा कि उनके उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म जो वसूल करते हैं वो छीने जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है,
तो आपको याद होगा या आपको मैं याद दिलाता चलूं कि इस मुल्क में अभी मार्शल्लाह नहीं है। पीटीआई अगर अवामी और नजरियाती पार्टी है तो इनका मुकाबला करना चाहिए। ये हालात पॉलिटिकल पार्टी पर आते हैं और पीपुल्स पार्टी मार्शल्लाह को भुगत के इस मकाम पे खड़ी है। हमने इससे ज्यादा कठिन सूरत हाल देखी है, फांसियां देखी है, कोड़े देखे हैं। अब वो सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है। अगर इस तरह की सूरत हाल कहीं कहीं हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को किसी ना किसी अदालत से इंसाफ तो मिल रहा है। चलिए, ये तो पीपल्स पार्टी की बात, ये पीटीआई की बात हो गई। पीपल्स पार्टी बड़े जबरदस्त दावे कर रही है आजकल। आप लोग ये कह रहे हैं कि 9 फरवरी को बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे और बलोचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी आप क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये क्या आपकी बातों में, आप लोगों की गुफ्तगू में तजाद नहीं है? एक तरफ आप रोना रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ ढामरा साहब फतह के ये दावे, ये क्या बात है? मेरे ख्याल में पारस, आपके सवाल में आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है दावे, अगर आप दावे को हटा दें तो मैं कहूंगा कि यकीनन ऐसा होगा। और जहां तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ये चलाती रही थी, हमने हालात का मुकाबला किया। नहीं, यकीनन क्या होगा, जरा क्लियर कीजिएगा कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे? यस। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो भी कैसे बनेंगे, वही तो पूछ रही हूँ। आपके पास क्या दलाइल है इस हवाले से? इसलिए एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी इन तमाम हालात के बावजूद वो सूरत हाल बनाएगी। अब अवाम के बिलबोते पे, कारकुनान के बिलबोते पे वो सूरत हाल बनेगी। मैंने तो आपको माजी के हवाले दिए ना कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा ये कठिन सूरत हाल से निमटना। और आपकी गुफ्तगू से मुझे तो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है, या जरदारी साहब का कोई फार्मूला काम कर गया है? नहीं, क्या फार्मूला है वो आप बताएं। फार्मूला तो वही है जो वो बनाकर देते हैं, वो खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं। तो उनमें से कोई फार्मूला काम कर गया होगा ना, जो पीपल्स पार्टी को अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। चूंकि आपने तो काफी शोर मचाया था, आप ही के लोग कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी नून लीग की बी टीम है, निगरान हुकूमत बी टीम है, शिकायतें तो आप ही की थी। ये तो पीपल्स पार्टी अवामी जमायत है, वाहिद पीपल्स पार्टी है, पूरे मुल्क में जलसे कर रही है। जितने हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, और किसी जमायत को नहीं है, उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब पूरे सूबे भर केपीके में कन्वेंशन कर चुके हैं। हमें मना किया गया था कि कोयटा में आप नहीं जा सकते, मगर हमने वहां भी जलसा किया। तो एक ही पार्टी है जो कोने कोने में जा रही है, और हम वो सूरत हाल बना रहे हैं, कारकुनों को और अवाम को एतमाद दे रहे हैं कि सूरत हाल जो भी होगी पीपल्स पार्टी उसका सामना करेगी, और इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म। निहाल हाशमी साहब, जरा ये बता दें, ये नून लीग कब से अवामी जलसे शुरू के? पीपल्स पार्टी कह रही है बिलावल भुट्टो 1 महीने से जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जी हमारे पे पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी उनके वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। सर, आप लोग कब से जलसे शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए तो सब अच्छा है ना, और क्या ख्याल है कि ये जो सब अच्छा है ये कब तक बरकरार रहेगा या कब तक चलेगा? देखिए पारस, 21 अक्टूबर के बाद भी मरियम ने 2-3 जलसे किए हैं, वर्कर कन्वेंशन किए हैं, मगर आपके इल्म में होगा कि हमारे एक पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का एक शेड्यूल होता है पार्लिमानी वोट का। उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। 1-2 रोज में वो खत्म हो गया है। मुझे जाती तौर पे मरियम ने खुद कहा गया कि कब आप हमें कराची बुला रहे। अब हम कराची तब उन्हें बुलाएंगे जब हमारे नॉमिनेशन पेपर्स की कंप्लीशन हो जाएगी, हमारी स्क्रूटनी कंप्लीशन हो जाएगी, जब हमारी लिस्ट फाइनल। देखिए, एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हैं, और आप देखिएगा लग पता जाएगा जब नवाज शरीफ अपने जलसों पे निकलेंगे और बेशुमार जलसे करेंगे, शहबाज साहब एक तरफ निकलेंगे, मरियम निकलेंगी, तो आपको बेफिक्र है, आपको इंशाल्लाह ताला हौसला अफजा और उम्मीद अफजा जलसे नजर आएंगे। तो ये जलसे के हमारे शेड्यूल भी बन रहा है। आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं? उसका मजाक नहीं हूँ कि मैं आपको शेड्यूल बताऊं, जो हमारे शेड्यूल है। आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन कौन लड़ रहा है? मेरी पार्टी। नहीं, ये सवाल ही आपका नहीं बना। मेरी पार्टी के बारे में आप पूछे, मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं अपनी तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन, कमाल की बात है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आधा है मतलब किस हल्के से लड़ना चाहते हैं? सियासी आदमी है सर, ये पूछना तो बनता है, सवाल कैसे नहीं बनता? मोहतरमा सुन लेना, मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन लड़वाने की। अच्छा, पूरे कराची में बहुत सारी सीट्स हैं, उसमें मुझे इलेक्शन लड़वाने कुछ जिम्मेदारियां होती। सारे लोग नहीं लड़ते, कुछ लोग पीछे से भी इलेक्शन के। आप क्या बतौर एम्पायर खड़े हो रहे हैं फिर जो लेंगे? जी, इलेक्शन लड़ना सियासत नहीं है। सियासत सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जिसे अंजाम देना पड़ता है। ठीक, ओके। झगड़ा साहब, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन? पीटीआई की जो क़यादत है वो इमरान खान के वकला के पास है, या कह लें उनके हाथ में है। वही मुकदमात भी लड़ रहे हैं, वही मुहिम भी चला रहे हैं, और ज्यादातर टिकट्स भी कहा जा रहा है उन्हीं को ही मिलेंगे। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए आप लोगों की एक अच्छी और बेहतर हिकमत अमली हो सकती है?
हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अवाम के पास जाएं, जी, अवाम की सपोर्ट लें और अवाम को कहें कि अगर पाकिस्तान को बदलना है तो जो मैं अभी सुन रहा हूं वो तो लग ऐसे रहा है कि मैच क्रिकेट का हो रहा है लेकिन कमेंट्री हॉकी की हो रही है, कुछ सेंस नहीं बना। तो वो मेरे ख्याल में 8 फरवरी को जो है वो अवाम अपना डिसीजन क्लियर कर देंगे। बाकी जो बात हुई, आई एम सॉरी मैं लफ्ज बुज़दिली इस्तेमाल करूंगा, मेरे ख्याल में बात किसी और चीज लफ्ज कोई और इस्तेमाल हुआ था। बुज़दिली थोड़ा सख्त लफ्ज है जी, लेकिन मेरे ख्याल में डेफिनेशन उसकी ये है कि जब आप एक लीडर जब भी उस पर सख्त वक्त आ जाए तो वो लंदन भाग जाए, चाहे वो 1999 हो जिस वक्त अभी 2-3 दिन पहले इनके अपने प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि इतने लोग नहीं रहे थे पीएमएलएन में, या फिर वो 2017-18 हो जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और वो उन्हीं फ्लैट्स में चले जाते हैं जो उनके हैं नहीं। तो ये फर्क है। हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लिए तो जो है वो अदालतें बेल पे बेल, बेल पे बेल, बेल पे बेल नहीं दे रही, तब भी हम फेस कर रहे हैं। और सर पहले तो दे रही थी ना, यही तो नून लीग को शिकायत, आपको ऐसा रिलीफ मिल रहा था और अब उनको मिल रहा है तो आपको शिकायत है। नहीं 200 केसेस किसी लीडर पे होना रिलीफ मिलना नहीं होता। देखिए पिछले 20 महीनों में इकोनॉमी तो तबाह हो गई जी, लेकिन साथ जो इन्होंने अदालतों पे अटैक्स किए, साथ जो फिलहाल पुलिस ऐसे लग रही है जैसे अंग्रेजों के राज के वक्त की पुलिस है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लग रही है जैसे ब्राउन साहिब एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो आप पे मीडिया में पाबंदियां हैं, ये सारा कुछ मिला के मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी जल्दी तब्दीली आ गई जो हमें पुराना पाकिस्तान लेके चली गई। हाँ। लेकिन 2024 में जो नौजवान पाकिस्तान है वो अवाम ये नहीं मानेगी। ठीक। अच्छा ढामरा साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो दही सिंध में तो हमेशा अक्सरियत लेती है सर, और सुना है कि इस दफा भी आपका मुकाबले पे नहीं है कोई, लेकिन सर क्या लगता है कराची और हैदराबाद में भी आप क्लीन स्वीप कर सकेंगे ढामरा साहब, और कैसे करेंगे? चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब के बयान तो आपने सुने होंगे ना, वो कह रहे हैं कि जी क्रेडिट कराची की तरक्की का वो ले रहे हैं, वो कहते हैं कराची में अमन भी हमने कायम किया, और फिर ढामरा साहब वो चित्राल वालों से और कराची वालों से शिकवा भी कर रहे हैं कि काम नून लीग करती है, वोट आप किसी और को दे देते हैं। तो ढामरा साहब कराची वाले पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे सर जब काम सारा नून लीग ने किया है? क्या ऐसे ही है? देखिए पारस, ये तो आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया, पूरे मुल्क और सूबे के साथ साथ कराची के अवाम भी देख रहे होंगे। ये दावा करना बड़ी आसान बात होती है अगर दावा ये ठीक मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून ने अगर कराची की बहुत बड़ी खिदमत की है, तो रिसेंटली लोकल बॉडी की इलेक्शन में कराची के अवाम ने अपना फैसला सुनाया है। और मैं आपको आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख लें कि कराची की जो मेजर पार्टी होगी, सिंगल पार्टी जो सब इत्यादियों से मिलकर मुकाबला करेगी, वो मेजर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। ये यकीन के साथ कहता हूँ, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख। तो वो सारे इत्तेहादियों के मिलने से आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पे कोई असर और कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और ये भी बताएं कराची में कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे कौमी असेंबली की फिर आप? देखें, हमारा टारगेट है कि हम नेशनल असेंबली की 10 नशस्तें जीतें, और दूसरी बात यह है कि जहां पर हमारा होमवर्क है बाकी हलकों में भी हम तब मुकाबला करेंगे। और इसलिए हैरत नहीं है हमें इन इत्तेहादियों से कि हमेशा ये मुखालफिन मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए ये दलील मान ली जाए कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल अवाम की हिमायत से महरूम हो चुकी है और कराची में उनका कोई स्टेक नहीं है, तो भाई आप सब एहतियात करने पे मजबूर क्यों है? करें ना अकेले अकेले मुकाबले, इंडिविजुअल मुकाबला करे हर कोई पार्टी, मगर कोई अगर इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी से इज्तिमाई शिकस्त खाने का शौक है तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पूरा करेगी। निहाल हाशमी साहब, आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी ने कराची की तरक्की के लिए क्या कुछ पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान जो लोग हैं वो बता ही रहे होते हैं, आपके भी इल्म में है सर, लेकिन आपकी क़यादत है कि वो कराची वालों से शिकवा करती है कि वो नून लीग को वोट नहीं देती, तो क्यों ये शिकवा किस चीज का है फिर? पहले तो मैं झगड़ा साहब की उस बात का जवाब देंगे कि अवाम निकले 8 फरवरी को पाकिस्तान को बदले। जो 2018 में पाकिस्तान RTS बैठाल के बदला था वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो अल्लाह बचाए ऐसी तब्दीली से हमें वो हमारा पुराना ही पाकिस्तान दयानत का, शराफत का और गाली गलोच के बगैर
एक दूसरे के एहतराम वाला हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें बदला हुआ इस तरह का पाकिस्तान नहीं चाहिए जिस राय पे आज हमें लाके खड़ा किया। अब जहाँ तक धामरा साहब की बात है तो धामरा साहब की बात मैं बड़े गौर से सुन रहा था, वो जरा बता दे कि कराची की कोई सड़कें ठीक हो गई, यहाँ के सीवरेज ठीक हो गए, यहाँ पे लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो गया, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल गया, यहाँ पे सनती अमन हो गया, तो फिर ठीक है उनको वोट मिलेगा। मगर मैं ये कहूँ कि कराची को अमन भी नवाज शरीफ ने दिया, K4 के स्कीम भी नवाज शरीफ साहब ने दिया। अगर मैं ये कहूँ कि रोडों के लिए भी नवाज शरीफ ने दिया, अगर मैं ये कहूँ कि ग्रीन बस भी नवाज शरीफ ने दिया, लैपटॉप भी नवाज शरीफ ने दिया, CPEC के मंसूबे नवाज शरीफ लेके आए। धामरा साहब मैं आपको मौका देती हूँ, एक सेकंड। भारत में निहाल भाई को एक चश्मा भेजता हूँ जो नजर के लिए बड़ा अच्छा है। और सबसे बढ़ के कराची का अमन जो है वो आज कराची का बच्चा हर माँ हर बहन ये कहती है कि हमारे शौहर, हमारे भाई, हमारे बच्चे घर सुकून से लौट आते हैं। ठीक है निहाल हाशमी साहब, ये जो आप कराची में, धामरा साहब एक सेकंड जरा, निहाल हाशमी साहब ये जो कराची में अमन का आप क्रेडिट लेते हैं सर, वो तो पूरी रियासत का फैसला था ना, ये नून लीग इसका क्रेडिट अकेले कैसे ले सकती है सर? अगर उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या इससे पहले रियासत थी? पीपल्स पार्टी तो लेना मोहतरमा, इससे पहले सुन लेना, तो आप किस तरह क्रेडिट ले सकते हैं? ये तो सबको क्रेडिट जाता है सर जी। पुलिस भी थी यहाँ पे, रेंजर्स भी थी, फौज भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, उसकी गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, मगर पॉलिटिकल विल नहीं था। तमाम पॉलिटिकल बॉडीज को ऑन बोर्ड लिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। 2000 से 2008 से 2013 तक की जो बदअमनी थी उसको खत्म किया। इनके पास हुकूमत तो थी, इनके पास पुलिस भी थी, यहाँ पे रेंजर्स भी तैनात थी, मगर पॉलिटिकल विल नहीं था। वो पॉलिटिकल विल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास था। वो पॉलिटिकल विल के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारा बनाते हैं उस पॉलिटिकल विल के, यहाँ पे सनती अमन लाते हैं, यहाँ पे तजारती अमन लाते हैं, यहाँ के लोग आपके साथ खड़े, रियासत आपके साथ खड़ी है। K4 का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते ना तो कराची के अवाम बड़े खुश हो जाते। निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आजिज ढामरा साहब और तैमूर झगड़ा साहब। ये भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी ने वो मंसूबा नामुकम्मल छोड़ दिया। हमारे हिस्से का पैसा हमने उनको दे दिया। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने भी अभी याद आया आपको, हालांकि पंजाब में कभी खुद नहीं दिए, नहीं कर सके। ये किसी भी मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचा सके। इस पे तो पूरा एक डिटेल शो करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे हो, मगर उसमें भी रोड़े अटकाते हैं। आपको वो अवाम इलेक्शन में बताएंगे कि किसकी कारकर्दगी से वो मुतमईन। माँ सिवाय करप्शन के और एक नाजायज सिस्टम बनाने के, माँ सिवाय के नौकरियों को बेचने का और माँ सिवाय घोस्ट स्कूल तामीर करने के आपने क्या किया कराची में? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।